नमस्कार दोस्तों। डॉलर बनाम रुपया दशकों से वैश्विक व्यापार और वित्त पर अमेरिकी डॉलर का एक छित्र राज रहा है। दुनिया भर में तेल खरीदने से लेकर अंतरराष्ट्रीय कर्ज चुकाने तक डॉलर ही एकमात्र विकल्प रहा है। लेकिन अब इस व्यवस्था में एक शांत मगर शक्तिशाली बदलाव आ रहा है, जिसका नेतृत्व भारत कर रहा है। रूस के साथ 96% व्यापार रुपया रूबल में, रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण में सबसे नाटकीय बदलाव भारत रूस व्यापार में देखने को मिला है। दिसंबर 2025 में हुए 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के बाद यह घोषणा की गई कि दोनों देशों 2025 के बीच होने वाला 96% वाणिज्यिक लेन देन अब उनकी राष्ट्रीय मुद्राओं रुपया और रूबल में हो रहा है। यह आंखदर्दा इसलिए क्रांतिकारी है क्योंकि यह कुछ महीनों के भीतर दुनिया की दो प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के बीच व्यापार के लगभग पूर्ण विडॉलरीकरण को दर्शाता है। एक ऐसी गति जो पहले अकल्पनीय थी। पश्चिमी प्रतिबंधों और स्विफ्ट जैसे वैश्विक भुगतान प्रणालियों से बचने की जरूरत ने इस बदलाव को तेजी दी, लेकिन अब यह सिर्फ एक अस्थायी समाधान नहीं रह गया है। दोनों देश 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, और यह लक्ष्य राष्ट्रीय मुद्राओं पर आधारित व्यापार के बिना संभव नहीं है। यह कदम न केवल डॉलर मुक्त व्यापार प्रणाली की व्यवहार्यता का परीक्षण कर रहा है, बल्कि इसे सफलतापूर्वक साबित भी कर रहा है। यूपीआई सिर्फ पेमेंट सिस्टम नहीं, भारत की सॉफ्ट पावर रुपये के अंतरराष्ट्रीयकरण की कहानी भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति के बिना अधूरी है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यूपीआई इस रणनीति का एक प्रमुख स्तंभ है। यूपीआई का विस्तार केवल एक सूची नहीं है, यह एक सोची समझी वैश्विक रणनीति है। आज यूपीआई फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, श्रीलंका, मॉरिशस, भूटान, नेपाल, कतर और जापान जैसे देशों में स्वीकार किया जाता है। फ्रांस में एफिल टावर पर इसकी मौजूदगी यूरोप में भारत की सॉफ्ट पावर का प्रतीक है। यूएई में इसकी पैठ मध्य पूर्व के विशाल रेमिटेंस बाजार को लक्षित करती है, और मॉरिशस में इसका एकीकरण अफ्रीका के लिए एक डिजिटल वित्तीय पुल बनाता है। यह सिर्फ एक सुविधा नहीं है, बल्कि भारत की रणनीतिक सॉफ्ट पावर का एक रूप है। यह दुनिया को भारतीय वित्तीय तकनीक से परिचित कराता है और खुदरा स्तर पर रुपये में सीमा पार लेन देन को सामान्य बनाता है। हर बार जब कोई पर्यटक विदेश में यूपीआई 1 का उपयोग करता है, तो वह अनजाने में रुपये की वैश्विक स्वीकार्यता को मजबूत कर रहा होता है। भारत रुपया को वैश्विक मुद्रा बनाने की दिशा में सक्रिय है, खासकर ब्रिक्स देशों और पड़ोसियों नेपाल, भूटान, श्रीलंका के साथ स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाकर, जिससे डॉलर पर निर्भरता घटे और भारत का वित्तीय प्रभाव बढ़े। हालांकि 2026 की शुरुआत में विदेशी निवेश के बाहर जाने और अमेरिकी टैरिफ के कारण डॉलर के मुकाबले रुपया अस्थिर रहा है, लेकिन आरबीआई के रणनीतिक कदम, रुपे कार्ड का विस्तार और मजबूत आर्थिक बुनियाद इसे धीरे धीरे वैश्विक मंच पर स्थापित कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में बढ़ावा। आरबीआई ने भारतीय बैंकों को पड़ोसी देशों नेपाल, भूटान, श्रीलंका को रुपये में सीमा पार व्यापार के लिए ऋण देने की अनुमति दी है, जिससे रुपये में लेन देन बढ़ेगा। यह भारत की बढ़ती आर्थिक और रणनीतिक स्वायत्तता को दर्शाता है, जो वैश्विक वित्तीय समीकरणों को बदल सकता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और अपने दोस्तों से शेयर करो।